तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2.10 आपने काफ़ी गौर से समझनी है। यहाँ पे आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी। जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का लेक्चर नहीं लिया वो जाके जल्द से जल्द ले लें, अदरवाइज उन्हें कोई समझ नहीं आनी। तो बच्चों वो कह रहा है कि हमारे पास लेट से दो सीक्वेंसेस हैं, जिसमें एक है एक सिग्नल है एक्स ऑफ एन जो कि है 1/2, इसकी पावर बच्चों एन है, और साथ में यू ऑफ एन, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 2 की पावर है एन, साथ में यू ऑफ माइनस एन मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद इसी तरह से आपका एच ऑफ एन दिया गया बच्चों, एच ऑफ एन इज इक्वल टू यू ऑफ एन। आपने वाई ऑफ एन यानी कि आपने इसका कन्वोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे काम आती है मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर हम कन्वोल्यूशन करते हैं तो कन्वोल्यूशन का क्या फार्मूला होता है, जरा यहाँ पे मैं आपको लिख के बताने लगा हूँ। वाई ऑफ एन हमारे पास बराबर होगा कन्वोल्यूशन सम के अकॉर्डिंग। कन्वोल्यूशन सम के अकॉर्डिंग ये बराबर होता है के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ के एच ऑफ एन माइनस के, इसके बराबर होता है। तो बच्चों देखो ये चीज़ तो हो गई क्लियर कि ये इसके बराबर होता है, लेकिन देखो इसमें अगर देखा जाए एक्स को जो सॉल्व करना है वो बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, एक के अंदर ही मतलब कि पहले इसको इस सिग्नल को समझना पड़ेगा ये किस तरह का हो सकता है, इस सिग्नल को भी समझना पड़ेगा, फिर इन दोनों को सम अप करना पड़ेगा। इतना लेंथी काम हो जाएगा कि मेरा दिमाग ही घूम जाएगा, मुझे कोई समझ नहीं आ रही होगी कि सिस्टम क्या कहना चाह रहा है। तो अगर मैं इसको ये इस इनपुट को इस तरह से लिख दूँ, एक्स ऑफ एन मेरे पास बराबर है x1 ऑफ एन प्लस x2 ऑफ एन के, तो फिर ये किस तरह से आपको लगता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं असल में ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अब मेरे पास फिर y ऑफ एन जो है बच्चों वो बराबर होगा, देखो जो इनपुट है ना x ऑफ एन, आपको पता है कन्वोल्यूशन हो रही है ना, कन्वोल्यूशन का साइन ये होता है स्टार विद h ऑफ एन, ये हो रहा है हमारा काम इस वक्त। अगर मैं x ऑफ एन की यहाँ पे इक्वेशन पुट करूँ जो मैंने बनाई है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा x1 ऑफ एन प्लस x2 ऑफ एन कन्वोल्यूशन विद एच ऑफ एन। ये मैंने आपको बताया था बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप इनकी कन्वोल्यूशन अलग-अलग करवा सकते हैं। मतलब इस तरह से अगर हो तो x1 ऑफ एन की कन्वोल्यूशन हम पहले करवा लेंगे एच ऑफ एन के साथ अलग, ठीक है, और इसी तरह से सेंटर में अब सम आ जाएगा और x2 ऑफ एन की भी कन्वोल्यूशन अलग से करवाई जाएगी एच ऑफ एन के साथ, ठीक है बच्चों। तो इससे देखिएगा हमारा काम कैसे आसान होता है। अब इसको आप y1 ऑफ एन लिख लो, इसको y2 ऑफ एन लिख लो, ये आप पे डिपेंड करता है, या यहीं पे इसको छोड़ दो क्योंकि हमने इसको फाइंड आउट ही करना है, तो फाइंड आउट कर लेते हैं, बस छोड़ दो ना भी। तो हम चलते हैं आगे नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ, ठीक है बच्चों। इसको मैं ए जूस कहूंगा, इसको बी जूस कहूंगा, इन दोनों को सॉल्व करके सम अप करेंगे, हमें वाई ऑफ एन यानी कि एग्जैक्ट अपना आंसर मिलेगा। तो चलो बच्चों ए जूस सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम x1 ऑफ एन ड्रा करेंगे। तो देखो बच्चों x1 ऑफ एन की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, मैंने मतलब कि कौन सी इक्वेशन से इसको रिप्लेस किया हुआ था। देखो x1 ऑफ एन आया था इसके जगह, तो ये क्या चीज़ है 1/2 की पावर n जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ। यूनिट स्टेप फंक्शन बच्चों आपको पता क्या होता है, ये एक डिस्क्रीट सिग्नल है, तो आपको पता है यूनिट स्टेप फंक्शन होता है जो कि आप 0 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव वे में 1 रहता है इन्फिनिटी तक, 0 टू इन्फिनिटी तक ये फंक्शन 1 ही रहता है। और ये इंपल्स रिस्पॉन्स है, तो इंपल्स रिस्पॉन्स का कुछ इस तरह से होता है। देखो 0 से ये स्टार्ट हुआ, 0 के ऊपर ये 1 होगा, ठीक है, 0 से ये स्टार्ट होता है, ये 0 के ऊपर 1 हो गया, फिर 1 के ऊपर भी 1 होगा, इसी तरह से 2 के ऊपर 1, फिर 3 के ऊपर 1 एंड सो ऑन, यानी कि हर पॉइंट पे ऐसे इसकी वैल्यू चलती रहेगी। ये मैंने आपको क्या ड्रा करके दिखाया बच्चों, ये है आपका यू ऑफ एन यानी कि यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, यूनिट स्टेप फंक्शन, सॉरी बोलो इसको, रिस्पॉन्स आ गया ना, तो लिहाजा मेरा कह लें कि कुछ लहजा इस तरह से हो गया, मैं बार बार वो कह रहा हूँ लफ्ज़ जो मुझे नहीं कहना चाहिए। तो x1 ऑफ एन बच्चों मैं पहले आपको ड्रा करके दिखाऊंगा क्योंकि मैंने आपको एक एक चीज़ समझानी है, मैं ये नहीं करूँगा कि आपको ऐसे ही छोड़ दूँ। तो देखो बच्चों ये मैं ड्रा करने लगा x1 ऑफ एन को, x1 ऑफ एन। तो जरा गौर कीजिएगा, अगर बच्चों इस फंक्शन की मैं 0 के ऊपर वैल्यू लेना चाहूँ तो मैं एक एक जगह पे वैल्यू पुट करूंगा ना। देखो यहाँ पे n की अब ये n की वैल्यूज हैं, क्योंकि अगर वो x1 ऑफ n है तो यहाँ पे n को मेंशन किया जाएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यूज आने वाली हैं वो सारी n की वैल्यूज होंगी। तो देखो पहले नंबर पे वो कहना चाह रहा है n की वैल्यू 0 रखें, तो यहाँ पे जब 1/2 की पावर 0 होगी और u ऑफ n की वैल्यू आपको ऑलवेज 1 मिल रही है, देखिए उसकी जो मैग्नीट्यूड है, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होता जा रहा है, यानी कि ये मेन इस पे डिपेंड कर रहा है जो इसकी वैल्यू आ रही है। 1/2 की पावर अगर 0 हो तो बच्चों वो 1 होता है, इतना तो आप जानते हो, ये आपको कैलकुलेटर भी बता देगा। 1/2 की पावर अगर 0 हुई तो वो 1 होगी, यानी कि हमें 0 के ऊपर 1 मिल रहा है, ठीक है बच्चों, ये आ गया। उसके बाद हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, लेट से आपने कुछ इस तरह से वैल्यूज ले लेनी है क्योंकि ये सिग्नल रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा, यू ऑफ एन है ना, तो लिहाजा इसने तो चलते ही रहना है, रुकना ही नहीं है। इसके बाद जब इसकी पावर मैं 1 के ऊपर बच्चों जब सिग्नल लेना चाहूँगा तो ये 1/2 होगा। अब ये कैसे मुझे पता चला, देखें जब इसकी पावर मैं 1 करूँगा तो ये 1/2 ही मिलेगा, इतना तो यार आप समझदार हो, कैलकुलेटर के ऊपर कर सकते हो। जब मैं 2 के ऊपर आऊँगा तो n की पावर यानी n ये जो है ये 2 से रिप्लेस हो जाएगा, 1/2 की पावर अगर स्क्वायर हो तो 1/4 आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से 1/8 आ जाएगा 3 के ऊपर, आप ये कैलकुलेटर पे कर सकते हो।
एंड सो ऑन बच्चों, ये सिग्नल ऐसे ऐसे कम होता जाएगा, घटता जाएगा, ठीक है। अब बात आती है बच्चों अपने एच ऑफ एन की, क्योंकि एक्स वन ऑफ एन ने जो है मल्टीप्लाई होना है एच ऑफ एन के साथ, मतलब मल्टीप्लाई कहेंगे मतलब कि यार कॉन्वोल्यूशन होनी है। तो इतना आप याद रखना, कॉन्वोल्यूशन में असल में पता क्या था, फार्मूला इस तरह से होता है, यू ऑफ, आपको ये तो समझ आ गया, एच ऑफ एन देखें उसने बोला भाई यूनिट इंपल्स के बराबर है, यानी यही हमारे पास एच ऑफ एन है बच्चों, एच ऑफ एन देखें, एच ऑफ एन यही है, लेकिन हम इसको इस तरह से इस्तेमाल नहीं करते होते। देखें कॉन्वोल्यूशन के फार्मूले में मुझे एच ऑफ एन माइनस के चाहिए, तो पता है इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें ये करना पड़ता होता है कि हम एच ऑफ एन माइनस के लिए हम ये करते हैं कि इसका वो क्या करते हैं यार, टाइम रिवर्सल ले लेते होते हैं एच ऑफ एन के फंक्शन का, यानी कि टाइम रिवर्सल मींस मतलब कि ये यू ऑफ एन है तो मुझे इसको यू ऑफ माइनस एन बनाना पड़ेगा, ये असल मुद्दा होता है बच्चों। तो यू ऑफ माइनस एन क्या होगा, देखें यहाँ पे मैं आपके सामने एच ऑफ एन माइनस के ड्रा करने लगूँ, ठीक है बच्चों, ये आपके सामने ड्रा होने लगा, देखें एच ऑफ एन माइनस के, ये आपके सामने ड्रा होने लगा है। तो क्या होगा जरा बच्चों, मैंने क्या बोला आपके सामने कि हमें उसको उल्टा कर देना होता है, टाइम रिवर्सल, उसका मतलब कि टाइम रिवर्सल ले लेना होता है। टाइम रिवर्सल मीन जो भी आपका मतलब कि इसके अंदर टी मेंशन है, एन मेंशन है, उसके साथ माइनस लगा देना होता है। अगर एन के ऊपर साथ माइनस आ गया तो इसकी वैल्यूज पे क्या फर्क पड़ेगा, इतना तो आपको मैंने बार बार बताया कि ये जो वैल्यूज होती हैं वो होती हैं एन नॉट की वैल्यूज, तो इन पे जो भी फर्क पड़ना है वो एन नॉट की वैल्यूज पे पड़ना है। तो एन नॉट, इसको हम माइनस एन को बराबर रख के देखें अगर बच्चों एन नॉट के, तो क्या नजर आ रहा है कि यानी कि सारी वैल्यूज के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो जीरो के साथ हमने माइनस वन मल्टीप्लाई करवाया तो ये तो जीरो ही रहा, यानी ये फंक्शन अपनी जगह पे ही कायम रहा, ये सिग्नल अपनी जगह पे ही है। लेकिन जब वन के साथ माइनस वन जरब हुआ तो ये यहां से उठकर दूसरी तरफ चला गया, इधर आ गया माइनस वन पे, ये जो आपको सिग्नल वहां पे नजर आ रहा था। इसी तरह से टू के साथ जब हमने माइनस वन जरब दिया तो ये भी उठ के इधर आ गया, ठीक है, यानी कि ये सारे के सारे माइनस की तरफ शिफ्ट हो गए। अब देखो इससे होता क्या है, ये कन्वोल्यूशन का बच्चों एक मेथड है, इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आएगी, ये मैंने पहले भी समझाया हुआ है वैसे। ये ऐसे ही बच्चों अब माइनस की तरफ सारा सिग्नल शिफ्ट हो गया, अब उधर पॉजिटिव साइड पे कुछ भी नहीं है। अब पता है हमने करना क्या होता है, कन्वोल्यूशन असल में ये कहती है कि जब आप ये काम करते हो ना, यानी कि मिरर इफेक्ट ले लेते हो, यानी कि इसका टाइम रिवर्सल ले लेते हो, फिर आपने इसको क्या करना होता है, आपने उसको उसी पॉइंट पे वापस लेके जाना होता है जहां से आपने इसको मतलब कि वापस, यानी कि जहां से आपने उसका टाइम रिवर्सल लिया था। यानी अगर ये सिग्नल लेट से शिफ्ट कहीं पे किसी पॉइंट पे होता है, लेट से मैं कहता है इसका जो सिग्नल है ना वो 3 सेकंड तक होता है, ठीक है बच्चों, यानी कि एन की 3 वैल्यू तक ये सिग्नल एग्जिस्ट करता होता, तो मैं उसको -3 यानी कि उसका टाइम रिवर्सल -3 पे आ जाता ना, तो लिहाजा मुझे पता क्या करना था, मुझे इसकी टाइम शिफ्टिंग कर करके उसको 3 के ऊपर वापस लेके जाना था, यानी उस वक्त तक मुझे इसका टाइम रिवर्सल लेना पड़ना था जब तक इसकी कन्वोल्यूशन हो रही है इसके साथ। अब देखो कन्वोल्यूशन में क्या आएगा, अब बच्चों हम इसका रिजल्ट यहाँ पे ड्रा कर देते हैं, थोड़ी सी ही जगह लूंगा ताकि हम बीज उस भी यहीं पे इसी पेज पे कर सकें, फिर मैं आपको साथ में पेज रख के बता दूं कि वाई ऑफ एन कैसे आएगा। देखें ये आपके सामने बच्चों होने लगा, ये आपका आ गया बच्चों एन, ठीक है, ये आपका आ गया वाई वन ऑफ एन, जो ये चीज़ है ना ये हमारा इन दोनों की कन्वोल्यूशन, इसको आप वाई वन ऑफ एन कह लो, ठीक है, ये हमारा वाई वन ऑफ एन होगा इसका जो रिजल्टेंट आएगा, और ये वाई टू ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं इसका रिजल्टेंट निकालने लगा हूँ। देखो बच्चों ये कैसे निकालते हैं, हमने पढ़ा था एग्जाम्पल 2.3 में कि मैक्सिमम वैल्यू का जो ओवरऑल फार्मूला बनता है वो कैसे बनता है, आपको मैं अभी याद दिलाता हूँ। कहाँ पे करें बच्चों, यहाँ पे जगह काम है तो यहाँ पे करता हूँ। देखो हमने ये चीज़ पढ़ी थी बच्चों कि वाई ऑफ एन अगर यू ऑफ एन से हमारा फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कॉन्वोल्यूशन के अंदर जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो कॉन्वोल्यूशन का क्या फार्मूला था, ये देखें ये ऊपर कॉन्वोल्यूशन का फार्मूला लिखा हुआ है एक्स ऑफ एन, यहाँ पे एक्स ऑफ एन आ चुका होगा, ठीक है, यानी कि ये हमने फंक्शन पुट करना है, और यहाँ पे आ गया होगा एच ऑफ एन माइनस के। देखो जब मैं ये वैल्यूज पुट करता हूँ, एक्स ऑफ एन क्या है बच्चों 1/2 की पावर एन, ये मैंने पुट कर दिया, ठीक है, 1/2 की पावर एन, साथ में वो सिग्मा भी आता है, चलो सिग्मा भी लिख देता हूँ मैं, ये सिग्मा पहले लिखना था, सॉरी जगह नहीं थी, मतलब मैं भूल गया था यार, ये समझ लो। तो साथ में यू ऑफ एन होगा ना, यू ऑफ एन की बच्चों हर वक्त आपको इतना तो समझ आ गया, यू ऑफ एन की जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है वो हर वक्त ही 1 है, वो कभी भी मतलब कि 1 के अलावा कोई वैल्यू नहीं है, तो लिहाजा 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, एक चीज़ समझ आ गई। और दूसरे नंबर पर ये है कि एच ऑफ एन माइनस के, यानी कि एच ऑफ एन माइनस के भी यू ऑफ माइनस एन ही है, चाहे वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है लेकिन उसकी भी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 1 ही है, तो लिहाजा 1 ही यहाँ पे पुट कर दिया जाएगा। तो वाई ऑफ एन का जो हमारे पास यानी वाई वन ऑफ एन कह लें, वाई वन ऑफ एन का जो रिएक्शन हमारे पास नजर आता है वो आता है सिग्मा के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिखने से पहले मैं एक काम करना चाहता हूँ, देखें 1/2n ये आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चों कन्वोल्यूशन का मतलब होता है दो चीज़ों का आपस में इंटरसेक्ट करना, यानी कि कितनी जगह तक वो आपस में क्या कर रहे हैं ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़। तो ओवरलैप ये कब सिग्नल आपस में करना स्टार्ट करेंगे एक्स वन ऑफ एन और एच ऑफ एन माइनस के, देखो इसकी हमने टाइम शिफ्टिंग करवाते जाना है, हमने इसको इस साइड पर खींचते जाना है। ये ऐसी है जैसे एक बंदा, बच्चों देखो ये एक मैन है, ठीक है, ये एक आदमी है, ये मैंने एक वैसे बना दिया, मेरी इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं है, इसने कह लें ऐसे इसके 2 हाथ हैं। अब यार मेरा मजाक ना उड़ाना कसम से,
डर ही लगता है आप लोगों से। ये क्या कर रहा है, एक रस्सी लेके ऐसे बच्चों इसने रस्सी थामी हुई है और इस सिग्नल को खींचते जा रहा है, खींचते जा रहा है। इसने क्या करना है, एक एक कदम इस सिग्नल को आगे लाते जाना है। ये यानी इसकी टाइम शिफ्टिंग होती है बच्चों सिग्नल की। इसने फिर इसका टाइम शिफ्ट जब लेना है ना, तो ये सिग्नल आ जाएगा 1 के ऊपर। यानी इसने क्या करना है, कुछ इसके अंदर टाइम शिफ्ट ले आना है। यानी 1 माइनस के करेगा, 2 माइनस के करेगा, 3 माइनस के करेगा, तो उसमें ये होता जाएगा, ये सिग्नल इस तरफ बच्चों खींचता जाएगा, इस तरफ खींचता जाएगा। ये असल में हो रहा होता है। तो ये सिग्नल ना, अब मैं एक दफ़ा आपको इसका देखें क्या करता हूँ, टाइम शिफ्ट लेके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ज़रा गौर कीजिएगा, मैं 1 माइनस के यानी कि एन की वैल्यू 1 माइनस के रख के देखता हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पे असल में क्या हो रहा है, एन की वैल्यूज़ भी फ़र्क पा रहा है ना। तो मैं 1 माइनस के करके देखूँ तो असल में ये चीज़ ऐसे होगी कि 1 माइनस एन इज़ इक्वल टू एन नॉट। ठीक है, असल में ये चीज़ हो रही है। आपने के की जगह एन रख के देखना है जब आप वो मतलब मेरी वाली इक्वेशन इस्तेमाल करते हो कि क्या वैल्यूज़ पे इफेक्ट पड़ता है। तो देखो क्या होगा, 1 उधर जाके पहले माइनस हो जाएगा, तो माइनस एन इज इक्वल टू आ जाएगा एन नॉट माइनस 1। फिर क्या होगा, ये माइनस उधर शिफ्ट होगा, तो इसका मतलब माइनस एन नॉट प्लस 1। अब बच्चों वो कहना चाह रहा है कि एन नॉट का पहले आपने क्या करना है, टाइम रिवर्सल लेना। टाइम रिवर्सल तो हमने लिया हुआ है ऑलरेडी, तो वो तो हो गया काम डन। उसमें अब प्लस 1 करना। तो देखो जब मैं क्या करूँगा, 0 में प्लस 1 करूँगा तो ये सिग्नल उठ के 1 पे शिफ्ट हो जाएगा, और जब माइनस 1 में प्लस 1 करूँगा तो ये सिग्नल उठकर 0 पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि क्या हुआ, इस बंदे ने एक कदम इस सिग्नल सारे सिग्नल को खींच लिया। तो ये मिसाल है ऐसी कि यानी कि ये बंदा क्या कर रहा है, इस सिग्नल को खींचते जा रहा है एक एक कदम। अब ज़रा गौर कीजिएगा बच्चों, ज़रा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपका सारा काम डन हो जाएगा। अब ये ओवरलैपिंग किस पॉइंट से स्टार्ट होती है, देखो ओवरलैप यानी कि कब स्टार्ट होता है, देखो 0 से। यानी कि पहले जितना भी सिग्नल होगा ना, वो कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही, क्योंकि ये सिग्नल जो x1 ऑफ n है ये नेगेटिव साइड पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही नेगेटिव साइड पे, ये 0 से स्टार्ट हो रही है। तो लिहाजा लिमिट में के भी 0 से ही स्टार्ट करेगा। ठीक है, समझ आ गई इस बात की। मुझे उम्मीद है अब आप समझदार हो चुके होंगे, अभी आपको समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं आई तो मैं कहता हूँ यार आप फिर पूरी ज़िंदगी जोर लगाते रहो, आपको कौन नहीं आने। अब देखो बच्चों ज़रा गौर करना आगे कि अगर समझ आ गई है। अब नेक्स्ट देखें इसका लास्ट पॉइंट क्या होगा। लास्ट पॉइंट इन्फिनिटी है, क्योंकि देखें अब जब तक मैं सिग्नल को एक एक कदम आगे खींचता रहूँगा, एक ऐसा भी पॉइंट आएगा जब ये पूरा का पूरा सिग्नल ओवरलैप हो चुका होगा। ठीक है, तो लिहाजा वो पॉइंट इन्फिनिटी ही होगा, क्योंकि दोनों का देखें इन्फिनिटी ही बनता है, तो लिहाजा वो इन्फिनिटी होगा। तो लास्ट पॉइंट भी हमें मिल गया इन्फिनिटी। और ये आपको याद होगा, ये मैंने आपको एक इक्वेशन लिखवाई थी, हमने ये जब एग्जाम्पल 2.3 की थी तो हमारे पास था बच्चों, याद करना ज़रा, ये मैं आपको करके दिखाने लगा यहाँ पे वाई ऑफ एन, वो इक्वेशन लिख के दिखाने लगा, वाई ऑफ एन इज इक्वल टू सिग्मा के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और अल्फ़ा था यहाँ पे, बिल्कुल अल्फ़ा की पावर के, ये चीज़ थी बच्चों। तो यहाँ पे भी हम के ही लिख देते हैं, क्योंकि हम के से प्रेजेंट कर रहे हैं लिमिट को, तो के लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखो ये चीज़ था वो, तो वो इक्वेशन आती थी 1 माइनस अल्फ़ा की पावर n प्लस 1 ओवर 1 माइनस अल्फ़ा, ये आता था ओवरऑल उसका आंसर। ये चीज़ हमें बोला गया था याद रखनी है, तो मैंने भी बोला था आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब अल्फ़ा से बस रिप्लेस हो गया 1/2। तो देखो ये इक्वेशन किस तरह से आ जाएगी, y1 ऑफ n की, y1 ऑफ n की हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, देखो 1 माइनस 1/2 n प्लस 1, और बटे में बच्चों 1 माइनस 1/2। तो देखो ये सिग्नल क्या हमें वैल्यू दे रहा है, यानी कि 1 माइनस 1/2 करें तो ये 2 आ जाता है, यानी कि सॉरी एक में से अगर आधा निकालें तो 1/2 आ जाता है। 1/2 आपको पता है बटे का बटा उलट के ऊपर चला जाता होता है। तो ये इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी, y1 ऑफ n इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर n प्लस 1 और दिस वन। ठीक हो गया। अब इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके आपने कन्वोल्यूशन में क्या करना है, ओवरलैपिंग के थ्रू वैल्यूज़ भी मेंशन करनी है। अब देखो बच्चों, हम 0 के ऊपर पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि 0 के ऊपर ना मैं कुछ पॉइंट्स की पहले वैल्यू निकाल के इस सिग्नल को बनाऊंगा। देखो बच्चों कन्वोल्यूशन में हो क्या रहा है, पहले सिर्फ देखो अगर मैं इसका पहले टाइम शिफ्ट नहीं ना लेता, यानी कि स्टार्टिंग कंडीशन की बात करूं, तो सिर्फ ये दो ओवरलैप कर रहे हैं। एक ये 0 वाला सिग्नल, ठीक है, एच ऑफ एन का 0 पे जो सिग्नल है, और हमारा जो x1 ऑफ एन में 0 पे जो सिग्नल है, ये दोनों बस ओवरलैप कर रहे हैं। यानी कि कन्वोल्यूशन का जो रिजल्ट है बहुत थोड़ा सा है। अब देखो इनका रिजल्ट क्या आएगा, यानी कि यहाँ पे इन दोनों की कन्वोल्यूशन से क्या प्रोड्यूस होगा हमारे सिग्नल में, मैं पहले आपको वो बताना चाहता हूँ। देखो आपने क्या क्या n की वैल्यू है दोनों में 0, तो n की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करके देख लेनी है। देखो जब मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 1/2, क्योंकि 0 प्लस 1 1, किसी भी चीज़ की पावर 1 हो तो वो एज इट एज आ जाता है। 1 माइनस 1/2 यानी कि हाफ आ गया, एक में से आधा निकालें तो हाफ आएगा, एक 2 ज़रबे 1/2। तो ये आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो, n की जगह बस आपने 0 पुट करना है। ठीक है, आप 0 पुट करोगे तो ये 1/2 आ जाएगा, एक में से आधा निकालें आधा आ जाएगा, यानी कि 1/2, 2 से गया तो ये 1 आ रहा है। तो जो आपका बच्चों पहला सिग्नल होगा ना, यानी कि फर्स्ट सिग्नल जो आपका क्रिएट होगा वो होगा 1, ये आप यहाँ पे कहीं 1 ले लें। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने मेंशन कर दिया फर्स्ट। अब जो 1 पे सिग्नल क्रिएट होगा वो भी हम कैलकुलेट करेंगे, ताकि हम बच्चों आगे जाके ना मार्क पड़ सकती है हमें, क्योंकि 2 सिग्नल्स का हमने कन्वोल्यूशन करके ऐड अप करवाना है। तो वो मेन मसला ये है। अब मैं 2 पुट करके देखता हूँ। देखो जब मैं 2 पुट करूँगा यहाँ पे, सारे हम ज़्यादा नहीं निकालेंगे, बस 2 से 3 पॉइंट, यानी 3 पॉइंट चलें कर लेंगे 3 तक। देखो जब मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, ये सारा आपका कैलकुलेटर की ही कहानी है। देखो मैं कैलकुलेटर के थ्रू चले करके दिखाता हूँ।
ये देखें 2 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर n+1 है ना बच्चों, यार कार पावर है n+1। अब मैंने क्या बोला, n की वैल्यू हो गई है 1, 1+1 क्या हो जाएगी 2। तो देखते हैं ये कितना आता है, देखो 3/2 कह रहा है, यानी कि 1.5। ये क्या कर रहा है, राइज कर रहा है बच्चों, देखो टाइम के साथ साथ ये बढ़ रहा है। अब ये 1.5 पे आ गया, लेट्स से ये 1.5 है यहाँ पे, तो ये आ गया 1.5, यानी कि 1.5 बच्चों कितना होता है 3/2, तो ये अपना 3/2 है, 1.5 ही मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये राइज कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब आगे देखते हैं, देखो बच्चों फिर क्या होगा, आपको पता ही है, अब फिर n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे जब 2 पुट करेंगे 2 + 1 3, तो यहाँ पे बस 3 आ जाएगा इस जगह पे। ये देखें कैलकुलेटर में मैंने बस 3 पुट कर दिया, वो आ रहा है 7/4, यानी कितना 1.75। तो ये इतना आ जाएगा 1.75, इसके बिल्कुल करीब करीब 1.75, ठीक है बच्चों। अब 3 के ऊपर चेक करते हैं, फिर आगे बच्चों बात की बात है। अब ये हो क्या रहा है, ये क्यों बढ़ रही है बच्चों वैल्यू, ये तो मैंने आपको फार्मूले के थ्रू निकालना सिखा दिया ना, आप फार्मूले के थ्रू कर सकते हो। ये मुझे कैसे पता चलेगा ये राइजिंग है, पता मैंने आपको बोला ना, ये क्या कर रहा है, ये स्टेप बाय स्टेप इस सिग्नल को खींचता जाएगा। अब बच्चों देखो, जब इसने एक कदम इस सिग्नल को खींचा होगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 1 पे भी हमारे पास एक सिग्नल आ चुका होगा, यानी इसने एक टाइम शिफ्टिंग जब ली होगी, हमने जब एक टाइम शिफ्ट इसमें किया होगा, तो 1 के ऊपर भी सिग्नल होगा। फिर क्या होगा, 2 सिग्नल ओवरलैप कर रहे होंगे दूसरे पॉइंट पे। देखो बच्चों कैसे, एक ये 1 के ऊपर भी सिग्नल ओवरलैपिंग हो रही है, यानी कि वहाँ पे भी 1 पे सिग्नल कुछ एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे भी 1 पे करता है और 0 पे भी करता है। तो देखो अब एरिया ज़्यादा हो गया ओवरलैपिंग का, ठीक है। इसी तरह से जब वो फिर से ओवरलैप करेगा ना, तो 2 के ऊपर भी एक सिग्नल आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये 2 के ऊपर भी सिग्नल आ गया, तो फिर 3 सिग्नल ओवरलैप कर रहे होंगे। ऐसे ही एक लम्हा आएगा जब पूरे का पूरा सिग्नल दोनों तरफ ओवरलैपिंग के टाइम पे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं देखो 3 यहाँ पे 3 जब पुट करूंगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, तो यानी कि इसकी पावर में बस मुझे 4 पुट करना है, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आती है 1.875, यानी बच्चों इसके बिल्कुल करीब करीब, ये लेट से यहाँ कहीं पे 1.875, ठीक है। अब हम इसका मैक्सिमम पॉइंट बच्चों फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि इसका मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था बस 3 पॉइंट तक हम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, ताकि आने वाला जो सिग्नल है ना वो हमें तंग ना कर सके, जो दूसरा सिग्नल है। अब देखो बच्चों, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप लेट से कह लें यहाँ पे आके इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखें हमने पता क्या करना है, आपको पता बच्चों ये चीज़ याद रखना, मैक्सिमम पॉइंट पता कब आता है, जब इन्फिनिटी को काम चला गया होता है इन जैसे सिग्नल्स में, क्योंकि इसका लास्ट पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी है, यानी कि ये सिग्नल एक ऐसा पॉइंट है यानी कि जिसका हमें पता ही नहीं है, इन्फिनिटी है। तो लिहाजा यहाँ पे अब हम इन्फिनिटी पुट करके देखेंगे बच्चों, किसी भी चीज़ की पावर अगर इन्फिनिटी हो ना तो वो 0 हो जाता है, यानी कि अगर 1/2 की पावर इन्फिनिटी होगी तो वो 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया, 1 - 0 1, तो 2 × 1 2, तो इसका मैक्सिमम पॉइंट है 2। अब आप क्या करो, इसको इसी तरह से ही सिग्नल ऐसे ड्रा करते जाओ, ठीक है। ये 4 पे लेट से आ गया, ये आ गया 5 पे, अब बस ऐसे ही बच्चों ड्रा कर दूँ कि यानी कि ये सिग्नल ऐसे ऐसे होते जाएंगे। ये वैसे भी आपको नजर आ रहा है, ये ऐसे ही राइजिंग करते करते एक वक्त आना, इन्होंने आपस में ऐसे ओवरलैप कर ही जाना, यानी इस पॉइंट पे पहुंच ही जाना। तो ये बस हमने एक सिग्नल बना दिया, ठीक है। हमने कुछ ये अब आपकी बीजूज है, ठीक है जी। बीजूज में अब हमने देखें, मैंने सारा सिग्नल ना न्यू पेज पे लिखा, बिकॉज अगर मैं उसी पेज पे करता मेरे पास एक तो स्पेस कम थी और दूसरा हमें इशू आ जाता अगर हमें उसकी रिजल्टेंट न्यू पेज पे बनानी पड़ती। दैट्स व्हाई मैंने बीजूज यहाँ पे लिख लिया, ठीक है बच्चों। जैसा कि आपको पता है, हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके x2 हमने एक अलग पार्ट बना लिया था, तो ये उसका सेकंड पार्ट था जो उसमें प्लस होकर हमें कोई आंसर देना चाहता था, लिहाजा हमने पहले उसकी क्या करनी है, कन्वोल्यूशन करवा लेनी है। तो h(n) भी बच्चों आपको पता है, मैंने प्रीवियस में भी बताया कि h(n) का हमने क्या ले लेना है, टाइम रिवर्सल ले लेना है, मतलब कि उसका मिरर इमेज ले लेना है। यहाँ पे है u(n), तो हम इसका बना देंगे u(-n), ठीक हो गया बच्चों। में मेरे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको बहुत हद तक इसकी समझ आ चुकी होगी। तो चले आए, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम x(2) को ड्रा करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे मैं ड्रा करूंगा, मैं स्पेस इतनी भी जाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, ताकि हमारा रिजल्टेंट इसका यहाँ पे बने, और उसके साथ में y(1) जो प्रीवियस का रिजल्टेंट आया था उसको ड्रा करूँ, फिर आपको कन्वोल्यूशन सम के थ्रू, यानी कि जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ पे होल्ड हो रही है उसके थ्रू आपको इसका एग्जैक्ट रिजल्टेंट भी ड्रा करके दिखाया जाए, ठीक है। तो चले आए, स्टार्ट करते हैं। अब मुझे ये नहीं पता आपके बुक वाले ने इस प्रॉपर्टी को होल्ड करवाया है कि नहीं, लेकिन असल मुद्दा यही है, इस प्रॉपर्टी को होल्ड करवाया जाना चाहिए, ठीक है जी। तो बच्चों ये सिग्नल चले यहाँ पे ही बन गया, कोई मसला नहीं है। ये इतना सा ही आपका सिग्नल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। अभी मैं बताता हूँ इसकी रीज़न। देखिए x(2) है, यानी कि इसका जो मतलब कि ये किसके अलाइन है, n के अलाइन है, मतलब कि n के अकॉर्डिंग ये चल रहा है, और ये हमारा x(2) आ गया। अब बच्चों मैंने इसका नेगेटिव एक्सिस ही क्यों लिया, मैंने पॉजिटिव एक्सिस की तरफ इसकी लाइन क्यों नहीं बढ़ाई। अब उसकी एक वजह देखें, उसकी एक रीज़न है। उसकी रीज़न बच्चों बहुत छोटी सी है। उसकी रीज़न ये देखें, ये मल्टीप्लाई हो रहा है u(-n) के साथ। ये मैंने आपको बताया ये u(-n) है। अगर u(n) होता है तो वो यूनिट स्टेप फंक्शन होता है जो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ बढ़ रहा होता है, मतलब 0 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव एक्सिस की तरफ इन्फिनिटी तक चला जाता है, मतलब कि इन्फिनिटी तक चलता रहता है। इन्फिनिटी इज अ पॉइंट विच वी डोंट डिफाइंड, यानी कि हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते वो कौन सा पॉइंट है।
दैट्स वाई अब हमारा जो यू ऑफ माइनस एन है जो इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला वो हमारे सामने ही है, जब हमारा पहले से ही ड्रा है एच ऑफ एन माइनस के में। तो बच्चों मुझे इसे अलग करके ड्रा करके आपको समझाने में मतलब कि ज्यादा ट्रबल नहीं आएगा, यहीं से मैं समझा सकता हूँ। अब जरा गौर कीजिएगा, यू ऑफ माइनस एन की ज्यादातर मैग्नीट्यूड क्या है 1, बस ये हमें ये चीज बता रहा है कि हमारा सिग्नल माइनस की तरफ बढ़ेगा जब हम पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जाना चाहेंगे, यानी कि जीरो के ऊपर भी मुझे कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि बच्चों इनकी मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई हो रही है। लेकिन जब मैं 1 की तरफ जाना चाहूंगा यानी कि पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, तो देखो 2 की पावर 1 यानी कि n की जगह 1 पुट होगा, 2 की पावर 1 और u ऑफ माइनस 1 सॉरी u ऑफ माइनस 1 क्या क्यों u ऑफ 1 आ रहा होगा, लेकिन u ऑफ 1 आपको पता है 0 है क्योंकि u 1 के ऊपर हमारा 0 है, यानी कि पॉजिटिव एक्सिस की तरफ इसकी मैग्नीट्यूड टोटली 0 है। या जब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई दो तो वो 0 हो जाता है, यानी कि इसकी पॉजिटिव एक्सिस पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी सिग्नल की, ये सारा नेगेटिव एक्सिस की तरफ होगा। तो चलो आओ बच्चों कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, जैसे कि 0 -1 पे, -2 पे एंड -3 पे, ठीक है जी। इससे ज्यादा नहीं आगे जाएंगे, बाकी आगे आप डॉट्स लगा दे ताकि आपका समझने वाला समझ जाए कि बच्चे को पता है कि ये सिग्नल इनफाइनाइट है, ये चलता जा रहा है, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इस सिग्नल में सेम है। अब बच्चों सबसे पहले हम इसकी वैल्यू ले लेंगे 0 के ऊपर क्या होती है, यहाँ पे 0 पुट करके देखो, 2 की पावर 0 और साथ में इसकी मैग्नीट्यूड आपको पता है हर एक पॉइंट पे 1 है, तो 1 के साथ ही मल्टीप्लाई देने से मतलब यही है कि बच्चों हमने बस इसी की एग्जैक्ट वैल्यू पुट करते जाना, 0 के ऊपर पुट करके देखते हैं, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 ही पुट होगा। 2 की पावर 0 मींस 1, तो यहाँ पे शुरू में इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, ये हमने मेंशन कर दी, ठीक हो गया बच्चों, क्योंकि ये एक डिस्क्रीट सिग्नल है, इसी तरह से मेंशन होगा। आगे आ जाओ, अब -1 पे आते हैं। जब मैं यहाँ पे 2 की पावर -1 पुट करूंगा, u ऑफ माइनस एन हर एक पॉइंट पे 1 है, मुझे उसकी तरफ अब ध्यान नहीं देना, बस इसके ऊपर ध्यान देना, ठीक है। तो u ऑफ माइनस एन बच्चों कितना होता है ये आप कैलकुलेटर से भी पता कर सकते हो, अदरवाइज यार आप इतने भी कह लें कि छोटे लेवल पे नहीं हो। 2 की पावर -1 का मतलब होता है 1/2, तो ये इसका हाफ होगा तकरीबन। मैं इसके सिग्नल को इस वजह से थोड़ा बना रहा हूँ ताकि बच्चों मुझे आगे स्पेस मिले थोड़ा बनाने की सिग्नल, क्योंकि मैंने छोटा करते जाना सिग्नल्स को। अब देखें, जब मैं -2 पुट करूंगा n की जगह तो ये आ जाएगा 4 होल की पावर -1, तो 1/4 ही बन जाएगा यार, एग्जैक्ट वैसे ही बनता है, साफ नजर आ रहा है। ये आ गया आपका 1/4, ठीक है, यानी कि हाफ हाफ होता जा रहा है। अब देखें, जब मैं इसकी पावर 3 पुट करूंगा -3, तो ये आ जाएगा 1/8, दैट्स वाई हमारा 1/8 यहाँ पे आ गया। आगे अगर इसका बच्चों को सिग्नल हम ड्रा कर रहे होते मतलब कि मैं 4 पे भी ले रहा होता -4 पे, तो आपको 1/16 मिल जाना था। तो ये आपका सिग्नल आ गया x2 ऑफ n। अब चलते हैं y2 ऑफ n की तरफ। अब बच्चों एक चीज मुझे बताइएगा, हमने पहले y1 ऑफ n की इक्वेशन लिखी थी, वो बच्चों आप सबको याद होनी चाहिए, मैंने उसकी लिमिट्स कैसे रखी, वो अल्फा की मदद से रखी थी। ये अल्फा का फार्मूला, ये अल्फा का यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, प्रीवियस पेज पे लिखा था लेकिन यहाँ पे भी लिखूंगा। x से k हमारा 0 से इन्फिनिटी तक था और अल्फा की पावर थी k, विच इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा n प्लस 1 ओवर 1 माइनस अल्फा। ये इसकी जनरल फॉर्म है जिस फार्मूले को हमने याद रखना है हर लम्हा बा लम्हा, क्योंकि ये हमारे काम आएगा। अब यहाँ पे असल में वो अल्फा क्यों 0 से इन्फिनिटी तक था, क्योंकि उसका सिग्नल स्टार्ट ही 0 से होता था एंड इन्फिनिटी पे होता था, जबकि इसका उल्टा सीन हो गया हुआ है बच्चों। ये सिग्नल हमें शुरू में ही थोड़ा तंग कर जाता है, यहाँ पे फार्मूला हम ये वाला होल्ड नहीं कर पाते, लेकिन उसको होल्ड करवाने का भी एक तरीका कार होता है, वो मैं आपको समझा दूंगा, आप इस सिग्नल को बहुत इजीली समझ जाओगे। देखो जरा, ये हमारा सिग्नल माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है और 0 पे एंड हो रहा है, यानी कि इसकी लिमिट्स ही उल्टी हैं, समझ गए हो ना आप, मुझे उम्मीद है समझ गए हो। ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है और 0 पे आके एंड हो रहा है, असल ये मसला है यहाँ पे, उसको भी हल करने का एक आगे तरीका कार होता है, वो मैं आपको समझा दूंगा। अब देखो, इसमें बच्चों मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, x2 ऑफ n की क्या वैल्यू है 2 ऑफ n, यानी कि ये एक ऐसा नंबर है इस इक्वेशन में जो चेंज हो सकता है, यानी कि n की वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब ये जो n है आप इसको k से रिप्लेस कर दे, दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ आवर क्वेश्चन, यानी कि हमने k से रिप्लेस कर देना होता है n को, हमने रिप्लेस कर दिया बच्चों, 2 ऑफ k बन गया, क्योंकि k की वैल्यूज पुट होनी है 1 बाय 1, लेकिन उसके बाद u ऑफ माइनस n की मैग्नीट्यूड भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और इसके h ऑफ n की भी। तो देखो u ऑफ माइनस n की मैग्नीट्यूड क्या है, ये कांस्टेंट है, ये 1 नहीं चलती रहती है, लिहाजा ये 1 आ गई। आगे h ऑफ n की बात करूं तो उसकी भी मैग्नीट्यूड 1 ही चलती रहनी है, तो लिहाजा इन दोनों को मल्टीप्लाई दिया जाए तो साफ नजर आता है हमारा जो सिग्नल है वो सिर्फ डिपेंडेंट है 2 ऑफ k के ऊपर। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आता है जहन में कि इसकी क्या इक्वेशन वो हो सकती है, यानी कि जो अल्फा ऑफ k की थी लिमिट्स उल्टी यहाँ पे चाहे हो जाए, क्या इसकी वो इक्वेशन हो सकती है? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता, मेन यही असल मसला है। तो इसकी लिमिट्स को सीधा करने का तरीका कार निकाला था हमारे कॉन्वोल्यूशन के डिस्कवरी मैन ने, कि उसने कहा था कि अगर आपको ऐसा कोई मसला आ जाता है तो आप इसकी इधर लिमिट सीधा करना चाहते हैं, बस आपको नंबर को उल्टा कर देना पड़ेगा, यानी कि अल्फा को 1 ओवर अल्फा बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसने ये बोला था। तो अल्फा को 1 ओवर अल्फा अगर मैं करता हूं बच्चों तो ये क्या बन जाएगा, k इज इक्वल टू हमारी लिमिट्स आ जाएंगी 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, यानी लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू 0 से उल्टा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी 0 टू इन्फिनिटी से, और ये हो जाएगा 2 ऑफ k की बजाय 1/2, ठीक है, मींस 1 ओवर अल्फा का मतलब 1/2, हमारा 1/2 की पावर अब k है। अब बच्चों एक बात, मेरी बात गौर से सुन लीजिएगा, ये फार्मूला उस वक्त आप मतलब लगा सकते हो जब आप 0 पे आ चुके होगे, यानी कि आपकी कॉन्वोल्यूशन आपने सिग्नल को इतना खींच लिया होगा टाइम शिफ्टिंग के थ्रू कि ये 0 तक ओवरलैपिंग स्टार्ट कर चुका होगा, ठीक है, उससे पहले आप इस फार्मूले के इस्तेमाल से वैल्यूज नहीं लिख सकते, ये एक मेन इसकी कह लें ड्रॉबैक है या लिमिटेशन कह लो, कुछ भी कह लो। तो दैट्स वाई ये गलती मत करना, जो मैंने प्रीवियस में आपको जैसे समझाया था ना y1 ऑफ n में हमने क्या किया था, इसी फार्मूले के थ्रू -1 पे के 1 पे 2 पे 3 पे ये वैल्यूज फाइंड आउट कर ली थी फार्मूले के थ्रू, लेकिन हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर पाएंगे बिकॉज उसकी लिमिटेशन है यहाँ पे।
अब बच्चों असल में पता क्या है, ये जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे इसकी जीरो पे वैल्यू निकाल सकता हूँ, 1 पे निकाल सकता हूँ, 2 पे निकाल सकता हूँ, लेकिन प्रीवियस वाली नहीं निकाल सकता। अब आप बोलेंगे सर ये तो फिर हमें पता कैसे चलेगा प्रीवियस में क्या वैल्यूज थी। बच्चों मैं हूं ना, मैं आपके खिदमत के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, टेंशन नहीं लेनी। चलो वाई टू ऑफ एन ड्रा करते हैं। तो बच्चों वाई टू ऑफ एन एक ऐसा लॉजिकल सिग्नल यहाँ पे ड्रा होगा जो नेगेटिव साइड पे भी होगा और पॉजिटिव साइड पे भी होगा। तो ये यहाँ पे ड्रा करेंगे, इसके नीचे हम वाई वन ऑफ एन को ड्रा कर देंगे, फिर आपका वाई ऑफ एन ड्रा कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये मैं सिग्नल ड्रा कर रहा हूँ। ये आपकी बुक पे ऑलरेडी ये क्वेश्चन करवाया गया हुआ है, लेकिन मैंने सोचा आपको अलहदा से समझाना जरूरी है, बिकॉज उस वक्त हमारे पास इतना इल्म नहीं था जितना इस वक्त मेरे पास इकट्ठा हो चुका है। तो वाई टू ऑफ एन के ऊपर आ जाए। अब देखो बच्चों, वाई टू ऑफ एन की हमने पहले जीरो पे तो वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सिग्नल हमें बता रहा है कि जीरो के ऊपर ये हमें वैल्यू देगा। अब ये प्रीवियस में मैंने अभी आपको ये अभी वाई वन ऑफ एन का भी यही सिग्नल आया था बच्चों, हमने इसकी इक्वेशन बनाई थी, आपको याद होनी चाहिए। क्या इक्वेशन बनी थी उसकी? वाई टू ऑफ एन इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर n प्लस 1। ये आपकी इक्वेशन आई थी ओवरऑल इसको हल करने के बाद, ये वाले फार्मूले में, यानी कि 1/2 को पुट करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन बनी थी। मैं जीरो से स्टार्ट कर सकता हूँ, यही वो उसका कहना है ना। तो जीरो से स्टार्ट किया जाए। अब बच्चों देखो, जीरो जो है, अब जरा मेरी बात गौर से सुन लेना। जीरो के ऊपर क्या हो रहा है? जब जीरो के ऊपर हम सिग्नल को खींच के ले आए, जब जीरो के ऊपर हम सिग्नल को खींच के ले आए होंगे बच्चों, यहाँ पे असल जो है ना एक बच्चे कंसेप्ट में मार खाते हैं। यहाँ पे जब जीरो के ऊपर हम खींच के ले आए होंगे ना, तो हमारा ये इनफाइनाइट पॉइंट होगा। हम n की जगह जीरो नहीं पुट करेंगे, इन्फिनिटी पुट करेंगे। एक तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। दूसरे नंबर पे आप इस तरह से भी, अगर आप ग्राफिकली समझना चाहते हो तो मैं ग्राफिकली समझाता हूँ, जरा गौर करो। ये जो पॉइंट है जीरो के ऊपर अगर हमने एच ऑफ एन माइनस के को रखा हुआ, यानी कि बगैर अभी टाइम शिफ्टिंग को नहीं हम कर रहे, तो ये जीरो के ऊपर है। तो देखो पूरे का पूरा सिग्नल अगर हम दोनों जीरो को मिलाएं तो पूरे का पूरा सिग्नल ओवरलैप कर रहा है, मतलब कि सारी वैल्यूज की ओवरलैपिंग हो रही है। जब सारी वैल्यूज की ओवरलैपिंग होती है तो वो सारी एक दूसरे में सम अप होती हैं। तो मेरे बच्चों एक बात बताना, ये जो 1 था, ठीक है, ये 1 है, हमारा असल में फार्मूला है सिग्मा का। तो इस 1 में वो सारी प्रीवियस वाली वैल्यूज जमा हो जानी है जो पीछे मौजूद थी, क्योंकि कन्वोल्यूशन सम हो रहा है ना, मतलब कि ओवरलैपिंग सारे सिग्नल की हो रही है। जितनी ओवरलैपिंग होती है उतनी वैल्यू सम अप हो जाती है। तो जरा गौर करो, अगर मैं प्रीवियस वाली वैल्यू सारी सम अप करूं इसमें, क्योंकि ये पूरा सिग्नल ओवरलैप कर चुका है शुरू में ही, फर्स्ट पॉइंट पे ही जीरो पे आके, तो लिहाजा इसमें पुट होगा 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। अब इसका लास्ट पॉइंट हमें नहीं पता, ये पता नहीं क्या हो सकता है। लेकिन बच्चों एक चीज याद रखना, आपके सामने ही है, आपने इसी एक को आगे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते गए हैं। तो ये जब आप इसको लिखना चाहोगे ना, तो ये 0.99 होगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली ये 1 के ही इक्वल होगा। तो 1 + 1 = 2। तो एक तो ये तरीका कार है, आप जीरो के ऊपर 2 इस तरह से जान सकते हैं कि ये 2 कैसे आता है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये सारी कन्वोल्यूशन सम होती है। अब दूसरा तरीका ये, अगर आप इक्वेशन की मदद से जानना चाहो, तो जीरो इसका लास्ट पॉइंट है। देखें ना, जीरो इन्फिनिटी पॉइंट है, यानी कि जीरो वो पॉइंट है जहां पे पूरे का पूरा सिग्नल ओवरलैप हो चुका है, और हम उसको कहते हैं इनफाइनाइट पॉइंट, यानी कि लास्ट पॉइंट जहां पे हमारी कन्वोल्यूशन सम। तो लिहाजा बच्चों मीन्स मेरा ये है कि अगर मैं इसका टाइम शिफ्ट लेता भी रहूं ना, यानी कि एच ऑफ एन माइनस के को आगे खींच भी लूं, तब भी उतने का उतना सिग्नल ही ओवरलैप होना, मतलब सारा इनफाइनाइट पॉइंट ही होना है। तो लिहाजा ये इन्फिनिटी बनता है जीरो के ऊपर आके, हमारा लास्ट पॉइंट बनता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे एन की जगह आप जीरो नहीं पुट करोगे, आप एन की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे। तो देखो, अगर मैं एन की जगह इन्फिनिटी पुट करता हूं तो मेरे पास क्या होता है, एन की जगह जब इन्फिनिटी पुट किया जाएगा तो यहाँ पे ये जीरो के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज की पावर हो तो वो जीरो के इक्वल होता है। 1 - 0 1 आ जाएगा, 2 × 1 2। तो ये मुझे इक्वेशन के मुताबिक भी मैट्रिक जो यहाँ पे मैथमेटिकली तौर पे मिलता है वो 2 ही मिलता है बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू में, ठीक है। तो दैट्स व्हाई अब बच्चों ये गलती मत कीजिएगा 1 के ऊपर, 2 के ऊपर और ये 3 के ऊपर, ये मैं आपको समझाने लगा, जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पे अब ये आपने गलती नहीं करनी कि 1 वहां पे पुट करने बैठ जाओ, फिर 2 पुट करने बैठ जाओ। अब वैल्यूज इसमें से लेना चाहो, लेनी नहीं है वैल्यूज, क्योंकि इसमें से बस एक वैल्यू मिलती है, वो है इन्फिनिटी की वैल्यू। क्योंकि बच्चों देखो, अब मैं अगर इसका टाइम शिफ्ट लूंगा ना, 1 पे इसका सिग्नल एक खींच के ले आऊंगा, यानी कि इस बंदे की मदद से कहूंगा, इस बंदे को कहूंगा भाई इस तरह से सिग्नल को खींच के ये 1 पे शिफ्ट हो जाए, मतलब इसने एक कदम आगे शिफ्टिंग करवा दी। ये सिग्नल अब 1 पे भी आ चुका है, फिर ये 2 पे भी आएगा, फिर 3 पे भी आएगा। लेकिन देखो बच्चों, सिग्नल खींचने के बावजूद ये पूरे का पूरा सिग्नल उतने का उतना ही बस ओवरलैप कर रहा है जितना था, क्योंकि ओवरलैपिंग मुकम्मल हो चुकी है। जब ओवरलैपिंग मुकम्मल हो गई होती है तो फिर हमारा जो मतलब कि वैल्यू है वो गिरता नहीं है, वो कांस्टेंट हो जाता है जहां तक उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो यानी लिहाजा आगे जितने पॉइंट्स मिलेंगे वो सारे 2 के इक्वल ही मिलेंगे। समझ गए हो ना? दैट इज द मेन रीजन। अब बात आती है बच्चों, आपको -1 -2 -3 कैसे समझाना है, इनकी वैल्यूज कैसे आएंगी, क्योंकि ये ना हमें इक्वेशन से हासिल होने हैं, ये उस कंसेप्ट से हासिल होने हैं। ये देखें, ये ऊपर जो कंसेप्ट लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों, मैं आपको असल में पता क्या समझाना चाह रहा हूं। ये सिग्नल ऐसे है जैसे अगर 1 है ना, तो आगे जितने भी सिग्नल मौजूद है ना उनमें 1 डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यानी कि 1 तकसीम हो गया। तो अगर 1/2 है ना, तो 1/2 का यही मतलब है, इस पॉइंट से पीछे जितने भी सिग्नल है उनके अंदर 0.5 डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मतलब तकसीम हुआ। उन सबको मैं जमा करूं तो मेरे पास 1/2 ही आ जाएगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। अब देखें, मैं -1 पे निकालना चाहता हूं, -1 पे क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 1/2, यानी कि अगर मैं -1 पे आऊंगा ना, तो -1 यानी कि यहां से इतना सिग्नल बस आपस में ओवरलैप कर रहा होगा। देखें, -1 to ∞, ये यहां से, और ये भी
-1 टू इन्फिनिटी, यानी कि इतना सिग्नल बस आपस में ओवरलैपिंग कर रहा होगा। तो आपको पता है जब ऐसा होता है तो क्या होता है जी, ओवरलैपिंग का सम हो जाता है, कन्वोल्यूशन सम, जैसे हमने जीरो के ऊपर किया तो वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। तो बच्चों सिंपल सा फार्मूला, जैसे मैं आपको कहता होता हूँ जुगाड़ी तरीका है, जो आपका पॉइंट होगा उसमें आपने उसी की वैल्यू ही जमा कर देनी है, क्योंकि असल में यही हो रहा होता है, क्योंकि 1/2 है तो पीछे भी 1/2 ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। यानी कि अगर मैं ये करता हूँ ना, देखो मैं -1 की वैल्यू अब निकालना चाहता हूँ तो 1/2 में प्रीवियस का सारा सम होगा, क्योंकि ये सारे ओवरलैप कर चुके हैं। तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 ऐसे सारे जमा होंगे। तो मैंने आपको अभी बताया जैसे कि वो 1 की कहानी थी, जब उसमें 1/2 भी शामिल हो गया था तो वो अप्रॉक्सीमेटली प्रीवियस वाला भी 1 के ही इक्वल था। ऐसे ही ये अप्रॉक्सीमेटली प्रीवियस वाले भी 1/2 के ही इक्वल हैं। जब 1/2 में 1/2 जमा किया जाए तो ये 1 के इक्वल होता है। दैट्स व्हाई हमें -1 पे बच्चों 1 मिलेगा। समझ गए हो ना? दैट इज द मेन प्ले ऑफ दिस गेम। तो अब आती है बात बच्चों -2 पे। बस अब आप समझ गए होंगे मेरी बात को। आपने हर एक पॉइंट पे क्या करना है, अब 1/4 की बात आएगी ना तो सिर्फ इतना सिग्नल पीछे ओवरलैप कर रहा होगा, ये वाला सिग्नल, यानी कि इसके पीछे वाले सारे ओवरलैपिंग में आ रहे हैं। दैट्स व्हाई जब हम -2 पे वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 1/4 में प्रीवियस वाली सारी वैल्यूज जमा होगी। तो आपको इतना ही पता ही है। देखें मैं इसको अगर काट देता हूं इसमें से, ये इक्वेशन ऐसे ही बनेगी ना। देखें 1/4 तो मैंने आपको बताया, यानी कि ये 1/4 है ना, तो इसका मतलब यही है आगे जितना भी सिग्नल मौजूद है ना वो सारा 1/4 की डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब डिवीजन है। अगर उन सबको जमा कर लिया जाए फिर से 1/4 ही बन जाना। तो लिहाजा ये ऐसे आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4, तो ये 1/2 आ जाना है। तो कहने का यही मतलब है, आपका जो सिग्नल है अब इसका जुगाड़ सुन लो। जुगाड़ यही, अब आपने जब कन्वोल्यूशन सम करना है, यानी कि इसका मेन सिग्नल ड्रा करना है, तो ये वाली वैल्यूज कैसे हासिल करनी है, हर एक वैल्यू में उसी का नंबर जमा करते जाना। देखिए मैंने पहले में 1/2 जमा किया तो वो 1 बन गया, इसमें 1/4 था तो 1/4 ही जमा किया तो वो 1/2 बन गया। 1/8 है, 1/8 में 1/8 ही जमा करूंगा तो ये 1/4 बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की? दिस इज द मेन जुगाड़ ऑफ मैथ ब्रांड। तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आगे डॉटेड लगा दो मेरे बच्चों। अब आप जान चुके होंगे कि आपको मेरे लेक्चर का क्या फायदा हुआ होगा। अब y2 ऑफ n आ गया, मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं y1 ऑफ n ड्रा करता हूँ, उसकी इक्वेशन लिखता हूँ, फिर y ऑफ n ड्रा किया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों काफ़ी आसान पॉइंट है। देखिए मैंने y ऑफ n भी ड्रा कर दिया, इक्वेशन को भी ड्रा कर दिया, उसके बाद आगे सिग्नल के लिए ग्राफिकली यहाँ पे ग्राफ भी ले लिया। ठीक है जी, तो देखिएगा काफ़ी आसान है कन्वोल्यूशन सम के बाद ये काम करना, क्योंकि बच्चों जो मेन मसला था ना वो यहाँ पे सिग्नल्स तक का था, जो मैंने आपको समझा दी है। अब देखो बच्चों हमने करना क्या है, देखें अब बस ऐसे ही सिग्नल्स की मैग्नीट्यूड्स को जमा करते जाना आपस में। ठीक है, क्योंकि ये देखें इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये आपस में जमा हो रहा है, मतलब कि इनकी मैग्नीट्यूड्स जमा हो रही हैं। ठीक है, लिहाजा वही काम करना है। तो देखो सबसे पहले देखा जाए तो ये जो सिग्नल है हमारा y1 ऑफ n, ये नेगेटिव साइड पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि इसकी नेगेटिव साइड पे सारी वैल्यूज जीरो हैं। तो जीरो में उनकी मैग्नीट्यूड्स को जमा करें तो वही मैग्नीट्यूड्स आ जानी है जो हमारी y2 ऑफ n में थी। तो लिहाजा y ऑफ n के सिग्नल में माइनस की साइड पे सारे वही सिग्नल जनरेट होंगे जो y2 ऑफ n में जनरेट हुए, यानी कि 1 फिर 1/2। ठीक है जी, वही वैल्यूज आ रही है देखें जो पहले थी उसमें, यानी कि इसकी यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, इनमें सब में जीरो जमा होना, तो एज इट एज वही सिग्नल आ जाना जो वहाँ पे मौजूद है। तो लिहाजा हमें कोई छेड़छाड़ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये 1/4 आगे सो ऑन लिख दो, यानी कि ये सिग्नल इन्फिनिटी तक ऐसे ही देखो ना जमा हो जाएगा, तो ऐसे इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अब आ जाती है बात जीरो पे। जीरो पे दोनों में सिग्नल एग्जिस्ट करता था बच्चों, इतना आप सब जानते हैं। तो देखो जीरो पे दोनों में सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है तो इन दोनों की मैग्नीट्यूड्स जमा होगी। देखिए 1 + 2 कितना बना, 3 बना, तो लिहाजा 3 के ऊपर ले जाओ और कोई कहानी नहीं है इसमें। तो यहाँ पे क्या ले, लेट्स से ये हमारा 2 बनता है, ठीक है, ये हमारा 1 बनता है, ये हमारा 3 बनता है, और लेट्स से यार ये हमारा 4 बनता है। 4 से आगे इसकी कहानी जानी को नहीं है, इसलिए मैंने ना 4 तक रखी है। वो कैसे पता चलता है वो भी आपको पता चल जाएगा। देखें ये मैं चलो बता देता हूं पहले, ये मुझे ऐसे पता चला है, देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 तक गई है y1 ऑफ n की, और उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 2 तक गई है। तो जब कन्वोल्यूशन सम हो रहा होगा, यानी कि इक्वेशंस का सम हो रहा होगा, 2 + 2 4 ही होगी लास्ट वैल्यू, और क्या हो सकती है ज्यादा से ज्यादा। तो दैट्स व्हाई मैंने बस वहां तक रख ली है। तो अब आगे आए तो हमारे पास बच्चों देखो क्या बनता है जी। अब जीरो के ऊपर आए तो जीरो के ऊपर क्या हो रहा है, 1 एक तरफ 1 है एक तरफ 2 है, यानी कि 1 + 2 3 इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी जीरो के ऊपर। तो ये देखें 3 के ऊपर सिग्नल शिफ्ट हो गया। अब आ जाओ 1 की तरफ, हमने 3 तक इसके सिग्नल बच्चों प्लस करवाने हैं, फिर उसके बाद जो है ना चेकर जाने और कोई और जाने, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी, तो देखो आगे की बात ये थी कि उसकी वैल्यू अब कांस्टेंट हो चुकी है, 2 हो चुकी है। 2 में जब मैं 1.5 जमा करूंगा 1 वाला, ये y1 वाला, तो 1.5 जमा करें तो 3.5 बन जाएगा, यानी कि इसके सेंटर में कहीं आ जाएगा सिग्नल हमारा, लेट्स से यहाँ पे। क्योंकि बच्चों ये आपका सारे जो आपका चेकर है ना वो जानता है कि आपके पास इतना मतलब कि टाइम नहीं है कि आपके मेजरमेंट एग्जैक्ट मेजरमेंट के मुताबिक आप ग्राफ ड्रा कर सको। दैट्स वाई बस वो इतना जानना चाहता है कि बच्चे को क्या समझ आई। तो यहाँ पे आप बस इतना मेंशन कर दीजिएगा ये 3.5 है। ठीक है, आगे देखो 1.75 2 में जमा किया जाएगा तो ये 3.75 बन जाएगा। तो बस इसको खींच के ले जाओ, 4 के ऊपर एग्जैक्ट अभी नहीं खींच के लेके जाना, यहाँ पे रख दो कहीं। दिस इज 3.75। ठीक हो गया। इसके बाद 3 वाली वैल्यू यहाँ पे 1.875 है, वहां पे 2 मैग्नीट्यूड है, दोनों जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 3.875। ये भी एग्जैक्ट अभी क्या हुई है 4 नहीं बनी, तो इसको थोड़ा सा ऊपर करें और यहाँ पे लिख दें 3.875। अब जो नेक्स्ट सिग्नल है वो ऐसे ही खींच दें आप, यानी कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये एग्जैक्ट 4 के इक्वल हो चुके होंगे, थोड़ा सा ऊपर रख के ना फिर ऐसे आपने एग्जैक्ट 4 के ऊपर पहुंचा देना सिग्नल। अब ऐसे ही खींचते जाए बच्चों, 2-3 बस आपने ऐसे सिग्नल ड्रा कर देने हैं।
फिर आपका काम खत्म, आगे लिख दो क्या नाम है इसका, यानी सो ऑन। अब इस सिग्नल की बस आपने तहरीर खींचनी है कि ये इतना सिग्नल है, ये ऐसे जा रहा है। ठीक हो गया जी। अब ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका है। आपने बताना है मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ने आपके इस क्वेश्चन को कितना आसान किया, या आप इजीली बना सकते थे जो एग्जैक्ट इक्वेशन थी।